एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जब भी आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली स्टोरीज और पोएट्री का नोटिफिकेशन मिल सके। कबूतर का रहस्य। कबूतर के पत्र लाने के बाद से मची भगदड़ में अभी तक कोई खाना नहीं खा पाया था। दादा के इशारे करने पर खाना दोबारा लगा दिया गया। खाना खाने के बाद राहुल और संकल्प को एक कमरे में बंद कर सभी डाकू आराम करने लगे। एकांत मिलते ही संकल्प ने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम भी डाकू के चंगुल में फंस गए हो। कैसी बात कर रहे हो, हम दोस्त हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना तो हम दोस्तों का कर्तव्य। राहुल ने संकल्प का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर बोला, चिंता मत करो, विपुल और अंकित भी अभी बाहर है। हमें छुड़ाने की कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकालेंगे, कहीं डाकू उन्हें भी न पकड़ ले। संकल्प चिन्हित होता है। ये सुन राहुल को अचानक कुछ याद आया। बोला, ये बताओ, इनको कैसे पता चला कि मैं उनके अड्डे तक आ गया हूँ? एक कबूतर चिट्ठी लाया था, उसमें लिखा था कि एक चूहा बिल्ली की पूंछ पढ़कर लटक गया। उसी को पढ़कर डाकू समझ गए थे कि हमारा एक साथी उनकी गाड़ी पर लटक कर यहाँ तक आ गया। संकल्प ने बताया, लेकिन किसने भेजी होगी वह चिट्ठी? राहुल ने पूछा। डाकू का कोई भेदिया होगा, संकल्प ने कहा। कौन हो सकता है? राहुल सोचने लगा, फिर अचानक ही चौंक पड़ा। फुसफुसाते हुए बोला, वह देख, खिड़की पर एक कबूतर बैठा, उसके पैर में भी चिट्ठी बंधी हुई है। हाँ, वह बिल्कुल ऐसा ही कबूतर था। इससे पहले कि यह कबूतर डाकू तक चिट्ठी पहुंचाए, हमें इसे पकड़ना होगा। संकल्प भी फुसफुसाते हुए बोला। राहुल के घर पर कई पक्षी पल्ले हुए थे, इसलिए उसे उनके स्वभाव की अच्छी जानकारी थी। राहुल उस कबूतर को पुचकारते हुए खिड़की के पास पहुंचा, फिर बिल्ली की तरह झपटा मारकर उसे पकड़ लिया। संकल्प ने उसके पंजे से चिट्ठी निकालकर पढ़ना शुरू किया। बाकी दोनों चूहा भी बिल्ली को ढूंढने निकल पड़े हैं। इसका मतलब अंकित और विपुल हमें ढूंढने निकल पड़े हैं। किसी ने डाकू को खबर भेज दी। इसका यह मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को हमारे पल पल की खबर है। राहुल मुट्ठी भींचते हुए बोला, कौन हो सकता है वह? संकल्प के चेहरे पर छाई चिंता की रेखाएं कुछ और गहरी हो गई है। ये तो नहीं पता, लेकिन हमें अंकित और विपुल को सावधान करना होगा, वरना वे भी डाकू के चंगुल में फंस जाएंगे। राहुल बुदबुदाया, लेकिन हम तो खुद पिंजरे में बंद हैं, हम भला उन्हें खबर कैसे कर सकते? संकल्प ने बेबसी से हाथ मला। हम भले ही पिंजरे में बंद हो, लेकिन ये कबूतर अभी तक आजाद है, ये उन तक हमारी खबर ले जाएगा, राहुल ने भरपूर विश्वास के साथ कहा। इतना कहकर उसने इस पत्र के पीछे लिखा, डाकू का अड्डा ऊंचे टीले के नीचे दबे सैकड़ों वर्ष पुराने सूरजगढ़ के किले के भीतर है। उस टीले पर एक साधु की झोपड़ी है, उसमें रखे संदूक के नीचे से वहां पहुंचने का गुप्त रास्ता है। हम दोनों डाकू के कैद में हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं, तुम लोग सावधान रहना। डाकू बहुत खतरनाक है, इसलिए पुलिस को लेकर यहाँ आना। तुम्हारे दोस्त राहुल और संकल्प। पत्र लिखकर उसने अपनी लाल रंग की कमीज उतारी और उसे फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े में पत्र बांधने के बाद वह कमीज के उस टुकड़े को कबूतर के पंजे में बांधने लगा। यह क्या कर रहे? तुम्हारी कमीज को लेकर ये कबूतर ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाएगा। फिर इस बात की क्या गारंटी कि अंकित और विपुल के पास ही जाएगा? संकल्प ने टोका, ये कबूतर तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन इस इलाके में दूर दूर तक किसी बस्ती का नाम और निशान नहीं है। हो सकता है कि सुने आसमान में अंकित अभी कल मेरी लाल शर्ट को पहचान ले और इसे पकड़ने की कोशिश करे। अगर यह चिट्ठी किसी गांव वालों को भी हाथ लग जाए तो हमारा काम हो सकता है, राहुल ने समझाया। फिर बोला, इसके अलावा बाहरी दुनिया को खबर करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। खतरा तो उठाना ही होगा। राहुल की बात सही थी। संकल्प ने कबूतर के सर को सहलाया, फिर राहुल के हाथ से लेकर उसे खिड़की से बाहर छोड़ दिया। पंख फड़फड़ाते हुए कबूतर पहले लड़खड़ाया, फिर धीरे धीरे उड़ने लगा।
संकल्प की लाल रंग की शर्ट काफी देर तक दिखाई पड़ती रही। उसकी दृष्टि से ओझल होने पर दोनों खिड़की के पास से हटे। अगर अंकित और विपुल इस कबूतर को न पकड़ पाए तो फिर हमारे यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, राहुल ने कहा। संकल्प ने आंख बंद करके सोचा, फिर बोला, यहाँ आने के लिए उन गुप्त सीढ़ियों के अलावा और भी रास्ते होंगे। हमें उन्हें खोजना होगा। अगर और कोई रास्ता होता तो डाकू वे सीढ़ियों क्यों बनाते हैं? राहुल ने शंका जताते हुए कहा। अगर और रास्ते ना होता तो ये कबूतर भला यहाँ तक कैसे पहुँचता? संकल्प ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि राहुल कहते कहते रुक गया। तुम ठीक समझे, इस समय हम लोग जहाँ हैं उसके ऊपर खुला आसमान है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा किला टीले के भीतर नहीं छुपा। किले का काफी हिस्सा खुला हुआ भी है, लेकिन चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले से घिरा हुआ है, जिसके कारण बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। इसके अलावा इन टीलों के बीच में चंबल घाटी की तरह गहरी खाई है, जिसके कारण उधर से आना जाना भी बहुत मुश्किल होगा। संकल्प ने बताया, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उधर से निकलना संभव तो होगा। हमें अब उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मौका मिलते ही हम उधर से भागने की कोशिश करेंगे। राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो संकल्प ने गर्म जोश